जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में मिंटी चिड़िया अपने 5 साल के बेटे हरिया तोते के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। मिंटी चिड़िया के पति की मौत के बाद से ही मिंटी चिड़िया और हरिया तोता बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। मिंटी चिड़िया अपने घोंसले का किराया भी नहीं दे पा रही थी। ऐसा जुल्म मत करिए सेठ जी। मेरे पति ने कितने सालों तक आपके यहाँ काम किया है। आज वो नहीं रहे तो आप हमें घर से मत निकालो। इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? तेरा पति मेरे यहाँ काम करता था तो क्या उसके पूरे खानदान का ठेका ले लिया मैंने घोंसले किराए पर चढ़ाने के लिए बनाए हैं, कोई धर्मशाला खोल कर नहीं रखी है। मिंटी चिड़िया गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सेठ पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अपने गुंडों से कहकर सारा सामान घर से बाहर फेंकवा देता है। मिंटी चिड़िया और हरिया तोता तूफानी बारिश में बेघर हो गए थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरा शरीर कांप रहा है। अरे मेरे बच्चे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। ऐ भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। रात भी होने वाली है। बारिश में भीगने की वजह से मेरा मिट्ठू बीमार हो गया है। कहीं भीगने की वजह से इसे कुछ हो ना जाए। मिट्ठू के पापा जिंदा होते तो हम लोगों का खुद का घर कब का बन गया होता। लेकिन हाय रे किस्मत, भगवान से भी ये ना देखा गया। अरे मेरे बेटे मिट्ठू, थोड़ी हिम्मत कर। मिंटी चिड़िया अपने बेटे मिट्ठू को लेकर इधर उधर भटकने लगती है। इतने में रात गिर आई। ऐ भगवान, इस बारिश में अपने बीमार बच्चे को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं सर छुपाने के लिए छोटी सी जगह भी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। माँ, देखो देखो, उस पेड़ पर घर का एक दरवाजा खुला है। चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, चलो चलकर देखते हैं। मिंटी चिड़िया अपने बीमार बेटे हरिया तोते को लेकर उस पेड़ पर बने घर में जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह चलकर घर का सामान ले आऊंगी। माँ, भूख लगी है, खाना बनाकर दे दो। कहाँ से बनाकर खिलाऊं बेटा? इतनी बारिश में तुम तो देख ही रहे हो। छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ, बुखार में पानी पीऊंगा तो और ज्यादा ठंड लगेगी। हाँ बेटा, बस आज रात गुजार लो, कल मैं कुछ करूँगी। चलो अब यही कमोड के पास सो जाओ। मिंटी चिड़िया का बेटा हरिया तोता कमोड के पास ही सो जाता है, लेकिन मिंटी चिड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। मिट्ठू तो जैसे तैसे सो गया। अब मुझे रात भर इसका ख्याल रखना होगा। बुखार की वजह से इसकी तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। अगली सुबह। माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है ना। तुझे तो पहले ही बहुत तेज बुखार है। भूखा रहने से तेरी तबीयत कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं तब तक यही आराम कर रहा हूँ। बुखार की वजह से मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरा बेटा बीमार भी है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे कुछ न कुछ काम तो जरूर ढूंढना ही होगा। मिंटी चिड़िया काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो तोते से पूछती है, अरे तोते भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसा मत कहो। मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसने कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे उसे खाना खिलाना है। अरे मिट्ठू, कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तू उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन, ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो कल से ही भूखा है मालकिन। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले। और हाँ, जाते समय अपने बेटे के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। मिंटी चिड़िया उस हवेली में खाना पकाने का काम करने लगती है। उसकी मालकिन बहुत ही दयालु थी। वो जाते समय मिंटी चिड़िया को भोजन भी दे दिया करती थी। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक रोज। अरे मिंटी चिड़िया, तू रहती कहाँ है और तेरे बेटे की तबीयत अब कैसी है? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे मिंटी चिड़िया,
बताना कहाँ है तेरा घर, मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ। अरे मालकिन, मेरे मालिक मकान ने मेरे पति के मरने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब मैं अपने बेटे के साथ एक टॉयलेट में रहती हूँ। क्या बोला तुमने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बेटे को अपने साथ ले आ, यही रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? अरे मिंटी चिड़िया, तू ये कैसी बातें बोल रही है? तेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, इस तरह गंदी जगह पे रहने से तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन? मैं एक गरीब और बेसहारा चिड़िया हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मिंटी चिड़िया, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू बेआसरा नहीं है, मैं हूं ना। कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बेटे के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने बेटे को लेकर आती हूँ। मिंटी चिड़िया फुर से उड़कर अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम जल्दी से ये खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली है, अब तेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या माँ? अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा? हाँ बेटा, इस गंदगी की वजह से ही तो तेरी तबीयत दिन ब दिन ज्यादा खराब होती जा रही थी। चल बेटा, अब जल्दी से खाना खा ले। ऐ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। मेरा बेटा अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। अरे मिंटी चिड़िया, तेरा बेटा तो बहुत ही सुंदर है। अब तुम दोनों मेरे साथ इसी हवेली में रहोगे, अब से ये तुम दोनों का भी घर है। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गरीब बेआसरा पर इतना बड़ा एहसान किया। इस तरह मिंटी चिड़िया अपने बेटे के साथ वहीं रहने लग जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।